हम तो इस इंतज़ार में हमेशा रहते हैं। कास्ट का पिछड़ा है, वो ज़मीन का भी पिछड़ा है, वो दौलत का भी पिछड़ा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने कोरोना के समय में योगी सरकार नहीं रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कदवा के विधायक शकील अहमद खान, और आज हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह की सियासत अभी बिहार में हो रही है और जो मौजूदा वक्त में जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से राजद यानी विपक्ष और एक तरह से कहा जाए तो जदयू यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो एक पटरी पर आने की बात है और उन पर झुक गया है बीजेपी भी, जबकि वो शुरू में जनगणना के मुद्दे पर इनकार कर रहा था, मगर अब वो भी इसके साथ है। तो कांग्रेस के जो विधायक हैं शकील अहमद खान साहब, इनसे मैं पूछूंगा कि शकील साहब, जिस तरह से बात चल रही है और जिस तरह नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज दिखा है, उससे क्या ऐसी लोगों जो एक तरह से उम्मीद कर रहे हैं कि अब एक पटरी पर आ सकते हैं, तो क्या ये सच ऐसा लगता है? हम तो इस इंतज़ार में हमेशा रहते हैं कि जो सामाजिक न्याय की धारा है ये मजबूत हो, क्योंकि इस मुल्क की सियासत भी नहीं बल्कि सच्चाई कास्ट है, और कास्ट की बुनियाद पे ही इस मुल्क में दौलत का भी बंटवारा है। अगर आप ये देखिएगा, कोई भी सर्वे आप उठा के देखिएगा, तो जो कास्ट का पिछड़ा है वो ज़मीन का भी पिछड़ा है, वो दौलत का भी पिछड़ा है, वो एम्पावरमेंट भी पिछड़ा है। ये पिछले 30 सालों से ये सियासत ऊपर आई है और ये ज़रूरत को महसूस किया गया है। अगर ये कास्ट का एक सही एनालिसिस हो जाता है, जो कराना चाहिए, तो जो मराहत दिए जाते हैं, जो रिजर्वेशंस हैं या और दूसरे मराहत हैं, दूसरी स्कीम्स हैं, जो लाभकारी स्कीम्स हैं, उनका फ़ायदा इनको मिलेगा। अभी तक तो अंदाज़ा ही नहीं है कि कितने परसेंटेज है, कहाँ कहाँ एरिया क्या है, ज़ात में दूसरी झैली जात क्या कौन कौन सी जमात शामिल है। तो ये इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। हमको लगता है इसमें माइनॉरिटीज़ का भी बहुत बड़ा फ़ायदा, माइनॉरिटीज़ के अंदर भी बहुत सारी पिछड़े जाते हैं, तो इसका फ़ायदा मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सियासत चूँकि कभी कहती है कि वो अपर कास्ट की सियासत है, कभी वो कहती है कि वैश्य की सियासत करती है, और हिंदुत्व की सियासत तो उसकी है ही, तो वो कवर करना चाहती है। सच्चाई है कि कास्ट की सियासत ही इम्पोर्टेंट सियासत यहाँ रही है, और कास्ट में आप ये कह लीजिए कि उसमें सामाजिक न्याय की सियासत की ज़रूरत है, जिसको ये लोग आगे बढ़ाते हैं, और इसलिए हम तो चाहते रहे हमेशा, और इसलिए दोनों नेताओं का मिलना एक शुभ संकेत है। तो जिस तरह से पहले बीजेपी इनकार कर रही थी जातीय जनगणना को लेकर, बिहार में भी उस लोगों ने अपोज किया था, मगर जब प्रधानमंत्री से मिलने की बारी आई तो बीजेपी भी साथ हो गई। तो इसकी क्या वजह लगती है, क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? वोट तो सबको चाहिए। जमहूरियत में जो मेजॉरिटी वोट्स है वही काउंट होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो कि अपर कास्ट के हैं, मुझे खुल के बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, वो इसकी मुखालफत करते रहे। शुरुआत में विमंडल कमीशन के अपोजिशन में कौन लोग थे, अब तो ये भी हो गया कि अपर कास्ट के भी 10% जो इकोनॉमिक बैकवर्ड लोग हैं उनको दिया जा रहा है। तो मिला जुला करके इनको पीछे आना पड़ेगा, लेकिन गाड़ी तो आगे इन्हीं दोनों लोगों ने खींच ली है, वो अब पीछे ही लगे रहेंगे। और उनकी पॉलिटिक्स को भी लोग समझता है, उनकी पॉलिटिक्स का एजेंडा और आधार ये है, उनकी पॉलिटिक्स का एजेंडा डिवाइड एंड रूल है, वो उसमें ही रहेंगे। ये दोनों की जो गाड़ी है वो सामाजिक न्याय के साथ आगे बढ़ेगी, ऐसा मैं चाहता हूँ, या ऐसा हम लोग चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए। और एक सवाल मैं यूपी चुनाव से भी जोड़कर पूछूंगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह की गठबंधन होना चाहिए, जो एक तरह का बीजेपी जहां एक तरफ एनडीए है, तो वहीं महागठबंधन इस बार कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, जबकि कांग्रेस और जो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी है, इन दोनों के बीच में भी तालमेल मिल नहीं रहा है। तो क्या लगता है कि बीजेपी को रोक पाएगा ऐसे में? नहीं, ऐसा है कि सूबाई पैमाने पे जो स्ट्रेंथ है उसकी बुनियादों पे ही अलायंसेस होते हैं, और आज के दिन में उत्तर प्रदेश में अभी कबल अज़बत कहना होगा कि अलायंस किसके साथ होंगे नहीं होंगे। हर पार्टी जो बीजेपी से अलग अखिलेश है, यादव ने तो अनाउंस कर दिया है कि कोई बड़ी पार्टी के साथ वो नहीं करेंगे। पिछले बार भी जब हम 2015 में लड़े थे तो अनाउंसमेंट हर रोज़ होता था, तो उस बात पे मत जाइए, अभी टाइम है उसमें उस फॉर्मेशन को बनने में। लेकिन सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने कोरोना के समय में जलती हुई बिना जलावन के लाश देखी है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरते हुए देखा है। प्लस उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हेट कैंपेन चला है और सामाजिक ताना बाना बिखरा है, वो सब लोगों ने देखा है, और वहाँ जाति आधार पर जितनी मारकाट मची है
वो सब लोगों ने देखा है। तो इसको देखते हुए वहाँ एक तब्दीली की लहर आ गई है। वो तब्दीली किसके फेवर में रहेगी? जाहिर सी बात है कि उस तब्दीली में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो नहीं रहेंगे, योगी सरकार नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो फसल कौन काटेगा उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि ये योगी तो नहीं रहेंगे, वो तो तय है। आखिरी सवाल ओवैसी से है कि ओवैसी ने जिस तरह से बिहार में महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया, तो क्या वो उत्तर प्रदेश में भी पहुंचाएंगे? देखिए, मेरी ज़ाती राय तो बहुत ही मुख्तलिफ रहती है कि दूसरे का तगड़िया नापसंद, अपना तगड़िया पसंद। ऐसे ऐसे तो सियासत होती नहीं है। हमको लगता है कि वेस्ट बंगाल में भी वो गए थे, बिहार में भी 4-5 सीटों पे उनकी जो जीत हुई है वो फैक्टर ये नहीं था कि उनका नज़रियात पसंद था लोगों को, बल्कि जो लड़ने वाले लोग थे वो बहुत कमज़ोर थे या उनके हालात पहले से ख़राब हो चुके थे। बंगाल में हमने देखा है, वही हालत उत्तर प्रदेश में होगा। नोबडी इज़ गोइंग टू टेक देम सीरियसली, कोई सवाल नहीं। नोबडी इज़ गोइंग टू टेक हिम सीरियसली, ये कहना है कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान का। और अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होता है और बिहार की सियासत में जो गर्मी है उसका क्या नतीजा निकलता है। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो करें।